बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे लेबर के हकूक़ की, लेबर कोर्ट के फंक्शन की और प्राइवेट फैक्ट्रियों में, प्राइवेट इदारों में और प्राइवेट दुकानों पे जो मज़दूर तबका मुलाज़मत करता है उसके क्या बुनियादी हकूक़ हैं और उनको क्या कानूनी हकूक़ हासिल हैं और उनको किस तरह वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लेबर कोड से किस तरह रुजू कर सकते हैं। जी, हम चलते हैं टॉपिक की डिटेल की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमास लॉ टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें। बात कर रहे थे कि लेबर कोर्ट कहाँ पे है, उसका क्या फंक्शन है और उससे रजू करने का तरीका क्या है, लेबर के मज़दूर के हकूक़ क्या हैं। इस लेबर के मुतालिक जो है कम व बेश 150 कवानीन, तरमीमी कवानीन आ चुके हैं इस वक्त तक। और कंपनी मुलाजिम जो है वो इस कानून के तहत किसी का ग़ुलाम नहीं होता या किसी का ज़र ख़रीद नहीं होता। लेबर लॉ जो है मोस्टली हर दौर में चेंज होते होते तकरीबन 150 के करीब अमेंडमेंट्स, तब्दीलियां आ चुकी हैं। इसमें जो बेसिक लेबर लॉ का सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो डेली वेजेस पे लेबर काम करती है उसके ड्यूटी दौरानिया जो है 8 घंटे होना चाहिए। 8 घंटे से अगर ज़्यादा बामर मजबूरी किसी फैक्ट्री में, किसी गोदाम में, किसी कारखाने में, किसी दुकान पे, किसी वर्कशॉप पे लेबर को एक्स्ट्रा ड्यूटी कराई जाए तो उसके पर आवर चार्जेस मुख्तस करके उसको दिए जाएं। उसके साथ साथ जो डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं उनको 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता। अगर कराएंगे तो उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी डेली वेजेस के हिसाब से दिए जाएंगे। तनख्वाह जो अभी इस दौरे हुकूमत में या इस साल जो कम से कम मुख्तस की गई है वो 17,500 रुपये माहाना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अगर किसी फैक्ट्री में, किसी इदारे में 1000 मुलाजिम हों तो हर महीने उन मुलाजमीन को 7 तारीख़ तक हर हाल में तनख्वाह अदा की जाएगी। और अगर 1000 से ज़्यादा मुलाजिम हों तो उनको 10 तारीख़ तक तनख्वाह अदा करना ज़रूरी है। ये कानूनी बात बता रहा हूँ। और इससे बढ़ के जो बात है, तनख्वाह दौरान ड्यूटी दी जाएगी। जब उसकी मुलाजमत और ड्यूटी का टाइम शुरू होता है जो 8 घंटे हैं, उसी में मुलाजिम को बुला के अकाउंट ऑफिस से, कैशियर से या मुंशी से तनख्वाह वसूल करनी है। ये नहीं होगा कि एक बंदे ने 8 घंटे की ड्यूटी की, घर चला गया, उसको वापस बुलाया कि जी आओ तनख्वाह ले जाओ। ये गैर कानूनी अमल होगा। कानूनी तौर पे उसी मुलाजमत, उसी वक्त के दौरानिए के मुताबिक दौरान जो है ना उसको तनख्वाह दी जाएगी और आसान तरीके से दी जाएगी। उसका आसान तरीके का कहने का मकसद ये है कि उसको रुपयों में दी जाएगी और उसके हाथ में दी जाएगी, किसी के ज़रिए नहीं दी जाएगी। और अगर मिसाल के तौर पे 20,000 तनख्वाह है तो उसको 20,000 के सिक्के नहीं दिए जाएंगे या ऐसा कोई बांड नहीं दिया जाएगा या चेक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक मज़दूर बंदे के लिए जो आसान तरीन तरीका होगा उसके ज़रिए उसको बर वक्त तनख्वाह दी जाएगी। और उसी इदारे का काम होगा, उसी फैक्ट्री, उसी कारखाने, उस वर्कशॉप की ड्यूटी होगी अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ कि वो अपने मुलाजिम की जो है सोशल सिक्योरिटी में इंदराज कराएगा, उसको सोशल सिक्योरिटी का कार्ड बनवा के देगा और हर माह उसकी तनख्वाह से 1200 रुपये कटेंगे जो सोशल सिक्योरिटी में जमा
होंगे, जिसके बाद उस मज़दूर को सोशल सिक्योरिटी की हस्पताल से तिबी सहूलतें फ़राहम की जाएंगी फ्री ऑफ कास्ट, और सोशल सिक्योरिटी के जो स्कूल होंगे उसमें उस मज़दूर के बच्चे तालीम हासिल करेंगे। सोशल सिक्योरिटी कार्ड के ये फ़वाइद हैं और हर लेबर मैन का ये बुनियादी हक़ है कि उसको इदारा जो है वो कार्ड बनवा के दे, और उसी की तनख्वाह से ही वो 1200 रुपये महीना काटेंगे और सोशल सिक्योरिटी कार्ड के थ्रू उसको ये सहूलियात मुहैया होंगी। दौरान ड्यूटी अगर मुलाजिम कोई ज़ख्मी हो जाता है, जो उस फैक्ट्री में काम कर रहा है, कारखाने में, वर्कशॉप में, गोदाम में, दुकान पे, स्टोर पे, तो उसका जो इलाज है ना, वहाँ के जो कारोबारी मालिक है उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होगी कि दौरान ड्यूटी मुलाजिम अगर ज़ख्मी होता है तो उसका इलाज वहाँ पे वो ख़ुद अपने पैसों से कराएंगे और मुकम्मल इलाज कराएंगे, और सेहत याब होने तक फैक्ट्री कारखाने के मालिक की ज़िम्मेदारी होगी कि उसकी तीमारदारी और इलाज की सहूलतें मुहैया की जाएंगी। प्राइवेट मुलाजिम को फ़ौरन निकाल नहीं सकते, ये बड़ा अहम नुक्ता है, बड़ा अहम सवाल है जो पिछले कई दिनों से मुझसे गए बगैर काफ़ी लेबर के लोग सवाल कर रहे थे। जी हम आज सुबह नौकरी पे गए, मुलाजमत पे गए, ड्यूटी पे गए तो हमें आगे से कहा गया कि आपको हमने फ़ारिग कर दिया है। ड्यू टू कोरोना काफ़ी सारे क्राइसिस की वजह से बहुत सारे प्राइवेट इदारों में जहाँ डेली वेजेस लेबर काम करती है उनको मतलब दो टोक अल्फाज में खड़े पाँव पे कह दिया कि जी आप फ़ारिग हैं। ये गैर कानूनी है, गलत इक़दाम है, उसको नोटिस देंगे, 30 दिन में इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी में जो इंक्वायरी टीम होगी वो गवाहान के सामने उसको वजह बताएगी कि आपको किस वजह से, किस बुनियाद पे निकाला गया है, और उसको पूरा मौका सफाई का दिया जाएगा कि आप को इस वजह से निकाला गया, आपकी ये गलती है या ये मजबूरी के तहत निकाल रहे हैं, तो आप अपने सफाई जो है ना वो दें। बग़ैर वजह मालिक अगर निकालता है आपको तो आप लेबर कोर्ट में 90 दिन के अंदर अंदर जो है केस कर सकते हैं बतौर मुलाजिम उस इदारे के ख़िलाफ़, उस मालिक के ख़िलाफ़, कि जी बग़ैर वजह या खड़े पाँव मुझे जो है ना बग़ैर नोटिस के, बग़ैर इंक्वायरी के, बग़ैर इतला के उन्होंने निकाल दिया है। तो वो आप लेबर कोर्ट से 90 दिन के अंदर अंदर रजू कर सकते हैं। और लेबर कोर्ट को जो है ना बनाने के लिए जो लेबर कोर्ट फ्रेम करने का तरीका है वो सूबाई और वफाकी सतह पे अमूमन रिटायर सेशन जजेस और हाई रिटायर सेशन जजेस जो होते हैं वो मेंबर होते हैं, एज अ जज काम करते हैं, और उनका जो सरबराह होता है वो हाई कोर्ट का रिटायर जस्टिस होता है। और सूबाई और वफाकी हुकूमत जो है उनको बतौर जजेस तैनात करती है और उनके पास ओहदा अख्तियारात मुकम्मल तौर पे जजेस की हैसियत से होते हैं। और 30 दिन के अंदर अंदर हम जो है ना अपने ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आता है सिंगल बेंच का या फुल बेंच का, वो 30 दिन के अंदर अंदर हम उसके ख़िलाफ़ अपील में जा सकते हैं। अगर सिंगल बेंच है तो उसी लेबर कोर्ट के हम लार्जर बेंच में जा सकते हैं, अगर लार्जर बेंच है तो फिर हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कानून के मुताबिक 30 दिन के अंदर अंदर जा सकते हैं। ये एक और अहम नुक्ता है कि अगर एक कंपनी है और उसके दफातर मुख्तलिफ़ सूबों में हैं, एक सूबे से ज़्यादा हैं, एक इलाके से ज़्यादा हैं, एक कंपनी है जिसका ऑफिस कराची में भी है और पेशावर में भी है और इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, तो वो जो है NIRC में डायरेक्ट रुजू कर सकता है उसका मुलाजिम, और NIRC में अपना केस दायर कर सकता है। हर वर्कर को जो है कानूनी तौर पे लेबर लॉज के मुताबिक हर साल 14 दिन की छुट्टियां ज़रूर देनी चाहिए। अगर एक मुलाजिम 14 दिन छुट्टियां नहीं करता, रिलैक्स नहीं होता, अपने आप को
ये समझता है कि मुझे छुट्टियों से बेहतर है कि मैं कुछ 4 पैसे और इकट्ठे कर लूँ, गरीब आदमी हूँ, तो वो अगर 14 दिन छुट्टियाँ नहीं करता जो कंपलसरी हैं, तो उनको उसकी तनख्वाह के मुताबिक वो 14 दिन के भी पैसे अदा करेगा वो इदारा जहाँ वो मुलाजमत करता है। उसके बाद अगर मुलाजिम छुट्टी नहीं करता तो उसका मुआवजा पूरा वही तनख्वाह के मुताबिक उसको पूरा मिलेगा 14 दिन का। 10 दिन की कैजुअल छुट्टियां होती हैं जो हर मज़दूर की बुनियादी हक़ है, वो किसी भी वक्त कर सकता है, किसी ज़रूरत के वक्त भी कर सकता है, किसी रिश्तेदार की शादी गमी के वक्त भी कर सकता है, किसी दुख सुख के लिए भी कर सकता है, वो भी कंपलसरी हैं, कैजुअल लीव्स हैं, 10 दिन हर साल की होती हैं। इसके बाद 8 मेडिकल की छुट्टियां होती हैं। मेडिकल लीव कहते हैं, बीमार हुआ है तो किसी बीमारी की वजह से भी साल में हर लेबर के बंदे को जो डेली वेजेस पे लेबर में काम करता है उसको लेबर लॉ के मुताबिक 8 छुट्टियों का जो है हक़ हासिल है। तो ये था कि लेबर जो है उसके क्या बुनियादी हकूक़ हैं और लेबर कोर्ट जो है वो कहाँ पे है और उसके केस किस तरह के सुन सकती है, NIRC का फंक्शन क्या है, जजेस की तैनाती और कौन किस रैंक के या किस कैटेगरी के जजेस उस कोर्ट में बैठ सकते हैं और कितने दिनों में आप केस कर सकते हैं और किस तरह केस कर सकते हैं, और अगर आपको निकाला जाता है तो उसको तरीक़ाकार कानूनी क्या है और ये अपील का तरीक़ाकार क्या है। तो ये हरगिज़ नहीं होता कि एक मज़दूर है, दिहाड़ीदार मज़दूर है, लेबर का बंदा है, एक वर्कशॉप में काम करता है या कारखाने में या फैक्ट्री में, तो वो जाए और उसको फ़ौरन निकाल दिया जाए। डेली वेजेस वाले जो मुलाजमीन हैं उनको परेशान नहीं होना चाहिए। और अब कानून में जो अमेंडमेंट आई है कि वो एक लेबर का बंदा मुस्तकिल अगर 3 साल कमोबेश अरसा एक ही जगह मुलाजमत करता है तो वहाँ पे उसको परमानेंट किया जाए और उसको परमानेंट तस्वर किया जाए और परमानेंट मराद जो होती हैं वो दी जाए। तो ये लेबर के हवाले से बुनियादी बातें थी जो आपको बताना ज़रूरी थी। उम्मीद है कि आपको ये बातें आसान अल्फाज में समझ आई होंगी और आपने करना अब ये है कि इसी वीडियो को अपने जानने वालों की तरफ शेयर करना है ताकि सबको ये फ़ायदा हासिल हो सके और चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया।